मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। वो प्रार्थना भी करता है, ध्यान भी करता है, लेकिन फिर भी जीवन में वही समस्याएं बार बार सामने आ जाती हैं। कई बार वो निराश होकर ये भी सोचने लगता है कि शायद ब्रह्मांड उसकी सुनता ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि ब्रह्मांड नहीं सुनता, बल्कि सच्चाई ये है कि हम खुद नहीं जानते कि हम ब्रह्मांड को क्या भेज रहे हैं। हमारे शब्द हमारे भीतर की स्थिति को प्रकट करते हैं। अगर भीतर भ्रम है, डर है और अविश्वास है, तो शब्द भी उसी भ्रम और डर के साथ बाहर जाते हैं और वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन में अनुभव बन जाती है। बहुत से लोग दिन में एक बार सकारात्मक शब्द बोलते हैं, लेकिन बाकी समय शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन पूरे दिन कहते रहते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है। अब सोचिए, ब्रह्मांड किस बात को मानेगा, एक बार बोले गए शब्दों को या बार बार दोहराए गए शब्दों को? ब्रह्मांड हमेशा वही सुनता है जो लगातार भेजा जाता है, क्योंकि निरंतरता ही ऊर्जा को दिशा देती है। असल में समस्या ये है कि हम अपने शब्दों को बहुत हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि बोलने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे मन की स्थिति, हमारी सोच और हमारे विश्वास का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम बार बार किसी बात को बोलते हैं, तो वो बात हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर वही हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। इसलिए शब्दों की शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रोजमर्रा की भाषा पर ध्यान देना होगा। हम मजाक में भी बहुत सी नकारात्मक बातें बोल देते हैं, जैसे मैं तो मर ही गया, मेरे तो पैसे डूब गए, ये काम मेरी जान ले लेगा। ये बातें सुनने में हल्की लगती हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर ये बहुत भारी होती हैं। ब्रह्मांड मजाक और सच में फर्क नहीं करता, वे केवल शब्द और भावना को समझता है। जो भावना शब्दों के पीछे होती है, वही ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब समझिए शब्दों के पीछे की भावना को। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से उसे खुद पर भरोसा नहीं है। भीतर डर है कि कहीं ये सच न हो जाए। ऐसे शब्द खोखले होते हैं। इसलिए शब्द तभी काम करते हैं जब उनके पीछे सच्ची भावना हो। भावना का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा जोश में हो, बल्कि ये कि आपके भीतर विरोध न हो। अगर शब्द बाहर कुछ कह रहे हैं और मन भीतर कुछ और, तो संदेश अधूरा रह जाता है और परिणाम भी अधूरे आते हैं। इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना है। जब आप शांत होते हैं, तब शब्द सीधे चेतना से निकलते हैं। उस समय बोले गए शब्द बीज की तरह होते हैं। अगर जमीन तैयार है, तो बीज जरूर उगेगा। लेकिन अगर मन लगातार शोर में है, डर में है या जल्दबाजी में है, तो शब्द जमीन तक पहुंच ही नहीं पाते। ध्यान के समय आप ये भी महसूस करेंगे कि कुछ शब्द बोलते समय मन सहज रहता है और कुछ शब्द बोलते समय भीतर हल्का सा विरोध होता है। यही संकेत होता है कि कौन सा शब्द आपके लिए सही है। इसलिए शुरुआत में बहुत बड़े वाक्य बोलने की जरूरत नहीं होती। छोटे, सच्चे और सहज शब्द ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों को आदेश की तरह नहीं, अनुरोध की तरह भेजना चाहिए। कुछ लोग बहुत जोर लगाकर कहते हैं यूनिवर्स मुझे यह देना ही होगा। यह भाव संघर्ष का होता है। ब्रह्मांड संघर्ष की भाषा नहीं समझता, वो स्वीकार की भाषा समझता है। जब आप कहते हैं मैं इसके लिए आभारी हूं, तब आप ये मान लेते हैं कि वो चीज पहले से ही आपकी है। आभार शब्दों को सबसे ज्यादा शक्ति देता है, क्योंकि उसमें विश्वास छिपा होता है। इसीलिए कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड शब्दों की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तब आप अभाव की स्थिति से बाहर आ जाते हैं। अभाव से बोले गए शब्द कमजोर होते हैं और कृतज्ञता से बोले गए शब्द गहरे और स्थिर होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना ज्यादा प्रयास के भी चीजें पा लेते हैं, क्योंकि उनका भाव कृतज्ञता का होता है, न कि मांग का। अब बात करते हैं दोहराव की। शब्दों को एक बार बोल देना काफी नहीं होता। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसे बार बार दोहराते हैं, वैसे ही अवचेतन मन को भी शब्दों की आदत डालनी पड़ती है। रोज एक ही समय पर एक ही भाव से एक ही वाक्य दोहराने से वो भीतर बैठ जाता है। फिर वो शब्द आपकी पहचान बन जाता है और बिना बोले भी आपकी ऊर्जा में दिखाई देने लगता है। लेकिन यहां एक गलती से बचना बहुत जरूरी है। शब्दों को मजबूरी में मत दोहराइए। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे बोलना ही पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा, तो ये डर से किया गया अभ्यास बन जाएगा।
सही तरीका यह है कि आप शब्दों को सहज रूप से अपनाएं, जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो। जब शब्द बोझ नहीं रहते तभी वो असर करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है। वही घटनाएं अब आपको पहले जैसी परेशान नहीं करेंगी। जो बातें पहले गुस्सा दिलाती थीं, अब उतना असर नहीं करेंगी। यह संकेत होता है कि आपके शब्द आपकी चेतना को बदल रहे हैं। जब चेतना बदलती है तब बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है, बिना जबरदस्ती के। ये भी समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड समय नहीं बताता, वो कैलेंडर और घड़ी नहीं देखता, वो केवल आपकी स्थिरता देखता है। अगर आज आप कुछ बोलते हैं और कल उससे उल्टा, तो संदेश रुक जाता है। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। एक ही दिशा में बोले गए शब्द ही परिणाम लाते हैं, भले ही परिणाम धीरे आए। शब्दों का असर तुरंत दिखे या धीरे धीरे, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मन साफ होता है, इसलिए उनके शब्द जल्दी फल देते हैं। कुछ लोगों का मन उलझा हुआ होता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन नियम सबके लिए एक जैसा है। जो भी धैर्य और विश्वास के साथ अपने शब्दों को साध लेता है, उसका जीवन बदलना तय होता है। अंत में यही समझिए कि शब्द कोई साधारण चीज नहीं है, वे आपकी ऊर्जा का रूप है। आप जैसे शब्द बोलते हैं, वैसी ही दुनिया आपको जवाब देती है। अगर आप अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा, बिना संघर्ष के, बिना जोर लगाए। इसलिए आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने शब्दों के प्रति सजग रहेंगे। शिकायत की जगह स्वीकार, डर की जगह भरोसा और अभाव की जगह कृतज्ञता को चुनेंगे। यही वो रास्ता है जिससे शब्द सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और ब्रह्मांड उसी भाषा में आपको उत्तर देता है। अगर ये वीडियो आपको भीतर तक छू रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप आज से कौन सा शब्द अपनी जिंदगी से हटाने वाले हैं और कौन सा नया शब्द अपनाने वाले हैं। धन्यवाद।